पीपुल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च निकल पड़ा। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत मार्च कराची से लाड़काना पहुंचेगा। पीपुल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद कारवान में शरीक। कराची कैंट पहुंचने पर बिलावल का शानदार इस्तकबाल, जियालों का जोश, रवानगी से कबल बकरे ज़िबा किए, नारों से खून गरमाया, भंगड़े डाले, कहते हैं हुक्मरान अब बच नहीं सकेंगे। हम गरीबों के लिए निकले हैं, आज भी कारकुनान जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का कारकुनों से खिताब, कहा लाड़काना में भुट्टो को खराज तहसीन पेश करेंगे, दुनिया को पैगाम देंगे, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। पीपुल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है और कौम को ये बताना चाहती है कि इस नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो रही है, खारजा पॉलिसी उन्होंने बर्बाद करके रख दी है, नेशनल एक्शन प्लान पर वो अमल दरामद करने के लिए ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, वो नेक नीयती से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। इस हुकूमत ने बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा कर दिया। बिलावल भुट्टो के खिताब से चोर लुटेरों की नींदें हराम हो गई हैं। सईद गनी की तनकीद, शहला रजा बोली, इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। ट्रेन मार्च से जाली हुक्मरान परेशान दिखाई देते हैं। ये एक जम्मे गफीर है जो बढ़ता चला जाएगा और वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है ख़त्म हो गई है और अपने तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको समझ आएगा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन को आपने अभी छेड़ा है। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, बिलावल भुट्टो 200 अफराद को लेकर करप्शन बचाओ मुहिम पर निकले हैं। मैंने बिलावल को ट्रेन पर लाना था, ले आया। नवाज शरीफ के केस में जो कानून और आइन कहेगा वही ठीक होगा। 17 साल से नवाज शरीफ को ये बीमारियां लाहक हैं। इन बीमारियों के बावजूद उन्होंने खासी एक्टिव रूटीन गुजारी है। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क, कहा जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड तब बनेगा जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ की दिल की बीमारी मजीद बढ़ सकती है, शुगर और हाइपरटेंशन को मुसलसल देखना जरूरी है। नवाज शरीफ की गुर्दों की बीमारी 3री स्टेज पर है, 4थे पर डायलिसिस और 5वीं स्टेज पर गुर्दे फेल हो जाते हैं। समात में वक्फा। LNG स्कैंडल की तहकीकात, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब ऑफिस में पेश। नैब ने बयान रिकॉर्ड किया। पेशी से कबल शाहिद खाकान ने कहा कि नैब ने गिरफ्तार करना है तो कर ले, जमानत का कायल नहीं। शेख रशीद के दस्तावेजात की कोई अहमियत नहीं। ऊंची आवाज में खुद मुसलमान आए, किसी की जबरदस्ती नहीं, हम खुद मुसलमान आए, अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हो। ऊंची आवाज में थोड़ा सा। किसी ने कोई वर्गलाया तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं है। आपके वालिद का मौक़िफ़ तो कुछ और आ रहा है, आपके वालिद का मौक़िफ़ किसी भी नहीं किया। ठहरकी से लापता बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने दोनों लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तहवील में दे दिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक लड़कियों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। कुछ लोग केस पर पाकिस्तान का तशख्खुस मजरू कर रहे हैं। इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। लड़कियों के मुताबिक वो अपनी मर्जी से गईं और निकाह किया। नाइंसाफी पर जिम्मेदारों के खिलाफ यकीनी कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू, कहा इस्लाम में जबर नहीं, ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सरबराह IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खजाना असद उमर से मुलाकात करेंगे। कर्ज के नए प्रोग्राम पर बातचीत होगी। वफ़ को माशी इस्लाहात के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात में $6 अरब की बेल आउट पैकेज पर पेशरफ्त का इम्कान।